हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी साहित्य के एक महत्वपूर्ण भक्तिकालीन कवि कबीरदास जी का जीवन परिचय। इनके जीवन परिचय के बाद हम इनका साहित्य परिचय और इनकी भाषा शैली और इनके संपूर्ण जीवन के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम कबीरदास जी का जीवन परिचय। संत कबीरदास हिंदी साहित्य के भक्ति काल के एक महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। यानी हिंदी साहित्य के काल के भक्ति काल के ये प्रमुख कवि माने जाते हैं। इनका जन्म 1398 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के वाराणसी लहरतारा नामक स्थान पर हुआ। यानी इनके जन्म की बात की जाए तो इनका जन्म 1398 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के वाराणसी के एक लहरतारा नामक स्थान पर हुआ था। आगे बात करते हैं। कबीरदास का पालन पोषण जुलाहा दंपति नीरू और नीमा ने किया। यानी इनके पालन पोषण की बात करी जाए तो इनका पालन पोषण नीरू और नीमा नामक दंपति ने किया था। कबीर का विवाह लोई नामक महिला से हुआ। यानी इनकी पत्नी का नाम लोई था, जिससे इन्हें कमाल एवं कमाली के रूप में 2 पुत्र एवं पुत्री पैदा हुए। यानी इनके पुत्र एवं पुत्री का नाम कमाल एवं कमाली था। कबीरदास वैष्णव संत आचार्य रामानंद को अपना गुरु बनाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने कबीरदास को शिष्य बनाने से इनकार कर दिया। यानी कबीरदास जी तो चाहते थे कि रामानंद को ये अपना गुरु बनाए, लेकिन रामानंद जी ने इन्हें अपना शिष्य बनाने से मना कर दिया। आगे बात करते हैं, इनकी प्रमुख कृतियों के बारे में जानते हैं। इनकी सबसे प्रमुख कृति आती है बीजक रचना। बीजक एक महत्वपूर्ण रचना है इनकी, जिसके 3 भाग है, साखी, शब्द और रामायणी। इनकी अन्य रचनाओं की बात करें तो अन्य रचनाएं हैं अनुराग सागर, साखी ग्रंथ, शब्दावली ग्रंथ, कबीर ग्रंथावली आदि। आगे हम बात करते हैं इनका साहित्यिक परिचय। कबीरदास जी निर्गुण निराकार ईश्वर में विश्वास रखते थे। यानी इनके अनुसार हर जगह ईश्वर निवास करते हैं। ईश्वर का कोई रंग रूप कोई आकार नहीं है, ये निराकार ईश्वर में विश्वास रखते थे। इनका मानना था कि ईश्वर कण कण में विद्यमान है। यही कारण है कि यह अवतारवाह, बहुदेववाह तथा मूर्ति पूजा का खंडन करते थे। कबीरदास जी काव्य में समाज सुधार की भावना स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। यानी कबीरदास जी के जो काव्य है उनमें समाज सुधार की भावना हमें देखने को मिलती है। आगे हम चलते हैं। आगे हम बात करते हैं कबीरदास जी की कविताओं का एक एक शब्द पाखंड और पाखंडवाद या धर्म के नाम पर ढोंग करने वालों के खिलाफ था। यानी कबीरदास जी की जो रचनाएं थी वो बाह्य आडंबर के विरोध में थी। उनके दोहे मौलवियों और पंडितों के द्वारा किए जाने वाले पाखंड और कुठाराघात को करता था। यानी जो उनके दोहे थे वो मौलवियों और पंडितों के जो बाह्य आडंबर थे उनके विरोध में थे। सत्य असत्य अन्याय की पोल खोलकर कबीरदास जागृति करते थे। यानी कबीरदास असत्य का विरोध, अन्याय का विरोध करते थे और सत्य की ओर अग्रसर थे। कबीर अपने दोहे और प्रदूषण के द्वारा समाज में अंधविश्वासों को हटाने की कोशिश करते थे। यानी इनका हमेशा यह कोशिश रही है कि समाज को सत्य और न्याय के स्थान पर रखे। आगे हम बात करते हैं इनकी भाषा शैली। कबीरदास जन सामान्य कवि थे। इन्होंने सिंधी सरल भाषा को अपनाया। यानी उस समय इनकी भाषा थी सिंधी, जो कि इनकी सरल भाषा थी। इनकी भाषा में हिंदी भाषा भी सभी बोलियों की भाषा में सम्मिलित है, जैसे राजस्थानी, हरियाणवी, पंजाबी, खड़ी बोली, अवधी, ब्रजभाषा के शब्दों का आदि बहुलता प्रकट होती है। अतः पंचमेल खिचड़ी अथवा सदुकड़ी भाषा कहा जाता है। कबीरदास जी का कला पक्ष। साधु संतों की संगति में रहने के कारण उनकी भाषा पंजाबी, फारसी, राजस्थानी, ब्रज, भोजपुरी, खड़ी बोली के शब्दों का प्रयोग किया है। इसलिए इनकी भाषा को सदुकड़ी या पंचमेल खिचड़ी कहा जाता है। यानी इनकी भाषा में पंजाबी, फारसी, राजस्थानी, ब्रज, खड़ी बोली आदि शब्दों का प्रयोग हुआ है। इसलिए इनकी भाषा को हम पंचमेल खिचड़ी के नाम से भी जानते हैं। इनके काव्य में दोहा शैली, गेय पदों में पद शैली का प्रयोग, श्रृंगार रस, शांत रस और हास्य रस का प्रयोग मिलता है। यानी इनके पदों में हमें श्रृंगार रस, शांत रस, हास्य रस देखने को मिलता है तथा इनके पद में दोहा शैली और गेय शैली का प्रयोग देखने को मिलता है। आगे चलते हैं।
कबीरदास जी की शिक्षा। स्वयं कहा है, मसी कागत छुयो नहीं कलम गयो हाथ। यानी अनपढ़ होते हुए भी कबीरदास जी का ज्ञान बहुत व्यस्त था। साधु संतों और फकीरों की संगति में बैठकर उन्होंने वेदांत, उपनिषद, योग का पर्याप्त ज्ञान प्राप्त कर लिया। सूफी फकीरों की संगति में बैठकर उन्होंने इस्लाम धर्म के सिद्धांतों की जानकारी कर ली थी। देशाटन के द्वारा उन्हें बहुत अनुभव हो गया था। यह ऐसा माना जाता है कि कबीरदास जी पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए कबीरदास जी ने ये स्वयं कहा है कि मसी कागत छुयो नहीं कलम गयो हाथ। यानी कबीरदास जी ने अनपढ़ होते हुए भी साधु संतों के साथ, फकीरों की संगति में बैठकर, संतों की संगति में बैठकर उपनिषदों, योग का पर्याप्त ज्ञान प्राप्त कर लिया था। सूफी फकीरों की संगति में बैठकर इस्लाम धर्म के सिद्धांतों की जानकारी ले ली थी। आगे हम बात करते हैं कबीरदास जी के गुरु। काशी के प्रसिद्ध महात्मा रामानंद को अपना गुरु माना है। कहा जाता है कि रामानंद ने नीच जाति का समझकर कबीर को अपना शिष्य बनाने से इनकार कर दिया था। तब एक दिन कबीर गंगा तट पर जाकर सीढ़ियों पर लेट गए और जहां रामानंद जी प्रतिदिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करने जाया करते थे, अंधेरे में रामानंद जी का पैर कबीर के ऊपर पड़ा और उनके मुख से राम राम निकला। तभी से कबीर ने रामानंद जी को अपना गुरु और राम नाम को गुरु मंत्र मान लिया। कुछ विद्वानों ने प्रसिद्ध सूफी फकीर शेख तकी को कबीर का गुरु माना है। यानी कबीरदास जी ने अपना गुरु रामानंद को मान लिया था, लेकिन रामानंद जी ने कबीरदास जी को नीची जाति का होने के कारण शिष्य बनाने से इनकार कर दिया। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।